नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। 2 अक्टूबर मंडे बीइंग हॉलीडे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सो ये जो वीकली एनालिसिस है ट्यूसडे को अपलोड होगा। दैट बीइंग द केस, मंडे का जो एक्टिविटीज है उसको कैप्चर करने के लिए नए सिरे से मंडे का एक्टिविटीज के साथ ये एनालिसिस बना रहा हूं ताकि अपडेटेड डेटा आपके पास रहे। उसके लिए चार्ट में चलते हैं। डॉलर इंडेक्स जो फ्राइडे को क्लोज दिया था 106.17, ये थर्सडे का एक सेल ऑफ देखा गया एंड उसके बाद फ्राइडे को नीचे की तरफ बॉटम आउट किया एट 105.65 बट क्लोज्ड एट 106.17। आज के दिन मंडे इस वक्त रात के 10:20 है। तो रात के 10:20 पे डॉलर इंडेक्स का सिनारियो जो है वो ऑलरेडी बदल चुका है। फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया था वहां पे एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, जहां पे मींस एक डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके ऊपर एक डिस्कशंस हो रहा था। लेकिन मंडे रात को 10 बजे बजते बजते डॉलर इंडेक्स अभी हो गया आपका 106.92, इट इज अप्रोचिंग 107। इमीडिएटली जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 107.25 से 108.00 का। डेली आरएसआई took support above 60 around at 65.00 and trying to move higher. Weekly आपका already above 60, 67.78, monthly just below 60 at 59.70. That being the case, आपका मंथली पे एक मींस एक रेजिस्टेंस जोन तो है। वीकली अबव 60 में मोमेंटम, डेली अबव 60 में मोमेंटम है। सो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है हमें आने वाले दिनों में देखना है, क्या ये 107.30 से 108.00 लेवल पे अच्छा खासा कुछ रेजिस्टेंस लेता है, कुछ बाउंस बैक के लिए, पुल बैक के लिए, नीचे की तरफ रिट्रेस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होते हैं या नहीं। उसके लिए हमें करेंसी प्राइस सेक्शंस को केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉलर रुपी अभी है आपका 83.15, जो फ्राइडे का वीकेंड था वो आपका क्लोज दिया था 83.05। यहाँ पे आपका लास्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे का जो एक्टिविटीज था 82.92 में ओपन हुआ था, ट्रेडेड हाई ऑफ योर 83.27 एंड क्लोज्ड एट 83.05 on Friday. लेकिन आज although our Indian market is closed but due to the dollar strength, डॉलर रुपी 83.15 में अभी चल रहा है। ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है आपका 83.20 से 83.40, वहां पे जब तक इनविजिबल हैंड्स प्रेजेंस इज देयर, दे आर मींस स्ट्रांगली डिफेंडिंग द लेवल, not allowing rupee to further depreciate beyond that level, तब तक सही है। एंड एक बार अगर इनविजिबल हैंड्स अपना हाथ छोड़ देते हैं, इन सच ए केस डॉलर रुपी में टेस्ट द न्यू जोन, रेजिस्टेंस जोन अराउंड 83.70 से 83.90 के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाला है कि एक क्रूशियल डेवलपमेंट्स होने वाला है फुटसी का, जो इंडियन बॉन्ड को अपने इंडेक्स में इंक्लूड करने के लिए। वो अगर इंक्लूड कर लेते हैं देन ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लोज आर गोइंग टू बी हिटिंग द मींस ऑनशोर मार्केट। दैट बीइंग द केस, इन सच ए केस रुपी में डेप्रिसिएशंस के जगह पे एप्रिसिएशंस होना चालू करेगा। लेकिन वो कब होगा नहीं होगा उसके लिए हमें इंतजार करना है। सो यहाँ पे एक डाइवर्स व्यू है, डाइवर्जेंट व्यू है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ के साथ साथ वी आर लुकिंग फॉर rupee higher towards USD INR higher towards 84 or 84.50 vis-a-vis the news। अगर उस इंडियन बॉन्ड मार्केट bonds are means index, bond index are means included in the FTSE index, in such a case बहुत अच्छा खासा इनफ्लोज मार्केट को हिट कर सकते हैं। सो हमें थोड़ा केयरफुली मॉनिटर करना है, मींस कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा मींस ये डेवलपमेंट कब तक हिट होता है या नहीं होता है। जीबीपी आईएनआर
जीबीपी आईएनआर आपका थर्सडे एंड फ्राइडे को एक बाउंस बैक देने का कोशिश किया था। जैसे कि हम जानते हैं पहले इतना सेल ऑफ के बाद पहले ग्रीन कैंडल पे हमें बाई नहीं करना है, हमें एक रेड का इंतजार करना है। उसके बाद उस रेड के हाई के ऊपर अगर प्राइस मूव करते हैं तो हमें बाइंग के लिए पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। दैट बीइंग द केस ये थर्सडे एंड फ्राइडे को दो ग्रीन कैंडल बनाया था। ऑल्दो फ्राइडे का जो इन कैंडल है वो है एक पिन बार टाइप ऑफ कैंडल। सो यहाँ पे एंड आज के दिन में अच्छा खासा वीकनेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि आज का मार्केट अभी भी यूएस मार्केट में काफी एक्टिविटीज बाकी है। सो एज्यूम करते हैं कि ये मंडे का क्लोजिंग है जीबीपी डॉलर में। इन सच ए केस ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर मंडे के हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज देना चालू किया एंड सस्टेन करना चालू किया, इन सच ए केस थोड़ा सा पॉजिटिविटी देख सकते हैं। जब तक ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं आते हैं तब तक सेल अपटिक्स में बी कंसिडर्ड। जीबीपी आयनर सिमिलरली यहाँ पे मींस दो फ्राइडे के दिन पे एक बाउंस बैक करने का प्रयास किया था, बट द कलर ऑफ द कैंडल इज रेड इन कलर। सो दैट मींस द केस यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटीज मींस सेल अपटिक्स कंटिन्यू हो रहा है। और आप आरएसआई देखोगे मींस अराउंड 40 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन सच केस जीबीपी आईएनआर में एक सुपर बुलिश एज फार एज द डेली आरएसआई इज कंसर्न्ड। वीकली पे एट 39.49 ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके वीकली बेसिस पे ये ऊपर जाने का तैयार करे, लेकिन प्राइस एक्शंस अभी तक कुछ पॉजिटिव एक्शंस नहीं दिखा रहे हैं। दैट बीइंग द केस जब तक पॉजिटिव प्राइस एक्शंस नहीं दिखाते हैं तब तक हमें सेल अपटिक्स में भी कंटिन्यूड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूरो डॉलर सिमिलरली आपका जैसे जीबीपी डॉलर के एनालिसिस है, थर्सडे एंड फ्राइडे को बाउंस बैक करने का प्रयास किया एंड आज के दिन मंडे के दिन ये पुल बैक आ गया है। दैट बीइंग द केस मान लेते हैं कि ये मंडे का क्लोजिंग है, ये सही क्लोजिंग आता है एंड इन सच ए केस ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपका जैसे ही ये मंडे का हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज देगा एंड सस्टेन करना चालू करेगा, देन एंड ओनली देन बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज सेल अपटिक्स may be continued in this instrument also. यूरो आईएनआर पे भी नेगेटिविटी छाया हुआ है। आरएसआई टू रेजिस्टेंस एंड 40 ऑन ए डेली चार्ट एंड इसका मतलब ये है कि सुपर बुलिश एज फार एज द डेली आरएसआई इज कंसर्न्ड। वीकली भी 40 के नीचे जा रहा है 38.00। सो यहाँ पे सेल अपटिक्स आराम से जा सकते हैं। करंट लेवल पे सेल मत कीजिए, सेल का अगर करना है तो अपटिक में आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है सेलिंग के लिए हो सकता है उसको आप यूज कर सकते हैं। डॉलर येन बहुत ही गंदा 150 छूने वाला है अभी एट 149.90। यहाँ पर भी नेगेटिविटी कुछ नामो निशान है नहीं, नीचे आना है लेकिन आ नहीं रहा है। सो यहाँ पे एक ही चीज है BOJ whether they are intervening in the market or not। येन आईएनआर पे भी मींस वीकनेस पे वीकनेस आ रहा है करेंटली एट 0.5553। सो यहाँ पर भी अभी तक बाइंग सिग्नल्स कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक बाइंग सिग्नल्स नहीं दिखता है सेल अपटिक्स कंसीडर कर सकते हैं। एक बार बाइंग इंडिकेशंस आ जाएगा तो हम उसके बाद कुछ कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में ये देखिए आपका करेंटली एट 1.3677 डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। इधर भी डॉलर कैंडी भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमारा दो कैंडल था, एक था 19 सितंबर का लो एंड 21 सितंबर का हाई। मेरा 22 सितंबर ऑनवर्ड जो भी डेली एनालिसिस था मेरा पर्सनल चैनल बोरवाज वे में, वहां पे हमारा ये दो बिकम्स द इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन। कौन सा दो? एक था ये दैट इज 19 सितंबर का लो एंड 21 सितंबर का हाई। आइदर साइड ब्रेकआउट पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, ऐसा हमारा एनालिसिस था। एंड ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 1.3650 उसको भी तोड़ के ऊपर चला गया। अभी ये क्रूशियल एरिया है, बार बार यहाँ पे प्राइस रिजेक्शंस, ऑलरेडी 3 बार प्राइस रिजेक्शंस हो चुका है। दैट बीइंग द केस फोर्थ टाइम क्या ये रेजिस्टेंस लेगा या ऊपर जाएगा? पॉसिबिलिटीज कि ये ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। ऑसी डॉलर इस रेंज के अंदर में ही अटके हुए, जब तक इस रेंज के अंदर में अटके रहते हैं तब तक इसको हमें मींस उसके अंदर में ही रहने देते हैं। एक बार ब्रेकआउट करेगा उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CNH 7.3115 ये 2 वीक के अंदर में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है। 1.3675 ये
थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहा था, लेकिन फिर आज डॉलर इंडेक्स के साथ साथ ये भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बट आरएसआई, डेली आरएसआई करंटली 54.76, सो यहाँ पे पीबीओसी इज स्ट्रॉन्ग हैंडेडली मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग CNH फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशन। तो इसका ज़्यादा कुछ मीन्स रूपी पे जब तक पीबीओसी इसमें प्रेशर क्रिएट करता रहेगा तब तक रूपी में एक मीन्स सरप्राइज डिमांड ड्यू टू CNH करेंसी ऐसा नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन एक बार अगर पीबीओसी अपना हाथ छोड़ देते हैं CNH ऊपर की तरफ फ्लाई करना चालू करते, उड़ने का चालू करते, इन सच केस रूपी में भी एक जबरदस्त डिमांड आउटफ्लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे पीबीओसी मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग CNH फ्रॉम डेप्रिशिएशंस, तब तक हमें शांति है as far as from this particular aspect is concerned। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड में ये जो वीकली चार्ट है वहां पे हमारा जो एनालिसिस था कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे वी आर टारगेटिंग 105.96। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, पुल बैक करने के बाद क्या आने वाले दिनों में ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये इस टाइप का अगर वीकली बेसिस पे कुछ चार्ट आता है तो बहुत बढ़िया है ऊपर जाने के लिए, एज फार एज द ट्रेंड इज कंसर्न। नॉट बढ़िया कि क्रूड प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं मींस आई विल बी हैप्पी, नॉट लाइक दैट। इन द पर्सपेक्टिव इट इज नॉट ए गुड साइन। लेकिन यहाँ पे अभी डेली पे यहाँ पे एक कैंडल है, वो है आपका 26 सितंबर। 26 सितंबर के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है एंड फर्दर उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो मींस थोड़ा सा सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज क्रूड ऑयल पे दिख सकता है टुवर्ड्स 85। सो करंट लेवल पे हमारा ब्रेंट क्रूड पे दो एस्पेक्ट है। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? पहला, इन सच केस अगेन इट विल ट्राई टू टेस्ट योर 105 एंड 106। अगर यहाँ पे ये 26 सितंबर के लो के नीचे क्लोज दे देता है, इन सच केस ये और भी नीचे आ सकता है, नीचे आ सकते हैं टुवर्ड्स योर 84.50। सो कौन सा आगे होता है ये हमें देखना है। क्या ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या 26 सितंबर के लो के नीचे क्लोज देता है, ये क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। अभी यूएस 10 ट्रेजरी, यूएस 10 ऊपर ही ऊपर जा रहा है, इतना स्ट्रेंथ है। क्योंकि आरएसआई में आप मंथली देखोगे आरएसआई, वीकली देखोगे आरएसआई, डेली देखोगे, इसको तो ऊपर जाना ही था। लेकिन वो जो फैट का जो मींस एफओएमसी रेट डिसीजंस, वो डिसीजंस कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां पे कुछ किया नहीं है। एंड सो दैट बीइंग द केस आपका यूएस 10 ट्रेजरी ऊपर ही फ्लाई कर रहा है, करंटली इट्स 4.685। सो मींस अभी सरप्राइजिंगली वही है कि मींस फेड रेट कट करने के मूड पे है नहीं, एंड मींस और भी आने वाले एटलीस्ट 1 ईयर तक फर्दर कुछ सोच विचार नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के सिनेरियो के बाद इंटरेस्ट रेट से मींस ऊपर ही रहने का, हायर लेवल पे रहने का प्रोबेबिलिटीज है। मींस दैट बीइंग द केस it is generally it is supposed to be negative for the equity market as far as the US equity market is concerned। फिर भी मींस हमें थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करना है। US 2 ईयर ट्रेजरी ये 5.106। यहाँ पे एक ही अच्छा चीज है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव इन्वर्शन का बिटवीन 2 ईयर एंड 10 ईयर, यहाँ पे जो एक मोमेंट पे 108 110 तक चला गया था, ये आपका अभी 42 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस नेगेटिव में है। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है 2 ईयर पे, बट 10 ईयर पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो मार्केट हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, लेकिन मार्केट जो भी करते हैं, अल्टीमेटली मार्केट इज बॉस, मार्केट इज सुप्रीम। सो हमें रेस्पेक्ट करना है इसको। अगर कट नहीं करना है, नीचे नहीं आना है, तो हम जबरदस्ती उसको कटवा नहीं सकते इंटरेस्ट रेट को। तो लेट अस रेस्पेक्ट द मार्केट। ऊपर जा रहे हैं तो जाने देते हैं, और क्या करेंगे हम। तो कुछ एक बटन दबाने से, एक एंट्री मारने से, एंटर का बटन दबाने से नीचे धर धर करके नहीं आएगा। So because we are nothing in the market, we are just even less than a microscopic dot in the market। So but we just want to follow the market, that is our main intention। That being the case, यहाँ पे ऊपर जाता है तो हम भी मार्केट को फॉलो करेंगे। Although personally I want interest rate scenario to cool down, and Fed should start cutting the interest rates to bring back the normalcy in the market। लेकिन नहीं आता है तो क्या करेंगे, मार्केट को सलाम ठोकना है। मार्केट इज मार्केट, मार्केट को हमें हमेशा रेस्पेक्ट करना है, सलाम ठोकना है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। सो
ये करेंसी वीकली एनालिसिस जो कल के दिन आपका 3rd ऑफ अक्टूबर को आपके पास सामने पब्लिश होने वाला है, उसी का प्रेजेंटेशंस के लिए ये नए सिरे से मैं आज फिर दोबारा बनाया, बिकॉज अगर मैं फ्राइडे का डाटा लेके आपको देता तो उसमें क्या होता आपका बढ़िया सा वो आज का जो मीन्स मूवमेंट है वो कैप्चर नहीं होता। सो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड बाय बाय।